guys, I am back with the new topic of communication, that is behavior skill. बिहेवियर स्किल क्या होती है, इसके टाइप्स कितने हैं, इस सेशन में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियर स्किल को सबसे पहले हम बीच में से तोड़ के देख लेते हैं। तो बिहेवियर स्किल को अगर हम बीच में अगर हम प्लस का निशान लगा के तोड़ते हैं तो ये एक हमारा दो वर्ड मिलकर बना होता है, दैट इज़ बिहेवियर और स्किल। अब हम पहले बात करते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर का मतलब होता है किसी इंसान का दूसरे इंसान से वो किस तरीके से इंटरेक्ट है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, या फिर वो किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करते हैं, उनके बिहेव। अगर हम साइनोम्स देखें बिहेवियर के तो हमारे साइनोम्स देखो क्या हो सकते हैं, एटिक्वेट्स हो सकते हैं, उसके कंडक्ट हो सकते हैं, एटीट्यूड, मैनर, ये कुछ उसके साइनोम्स है जो बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन करता है कि उस एक पर्टिकुलर एक्शन को लेकर उसका क्या रिस्पॉन्स है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और उसके स्टिमुलस को लेकर उसका क्या रिएक्शन है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि वो फोर्स जो आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी बनाई गई है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम करता है तो वो उसे रिवॉर्ड देंगे। अगर वो उस काम को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं करता है तो उससे पनिशमेंट मिलेगी। तो किसी एम्प्लॉय का, उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका उस काम को सही तरीके से करने के पीछे जो फोर्स लगा है वो स्टिमुलस है। अब यहाँ पर हमारे दो स्टिमुलस है, दैट इज़ पनिशमेंट और आपके पनिशमेंट और दूसरा आपका रिवॉर्ड। वो इंसान काम क्यों करना चाहेगा, या तो वो पनिशमेंट से बचना चाहेगा या उसको रिवॉर्ड चाहिए। अब ये वो किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, उसका व्यू पॉइंट क्या होगा इस चीज़ को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर, वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि कुछ उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव का मतलब है वो हर चीज़ को पॉजिटिवली ही देखता है, नेगेटिवली का मतलब है सबसे पहले वो उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता है, दैन उसके मतलब पॉजिटिव को शायद मे भी देखता ही नहीं है। ठीक है, तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड ये दो चीज़ें हैं जो उनको उसको काम करने के लिए क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। ठीक है, या तो पर्सन इसलिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम करेगा, अच्छे से काम करेगा ताकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, या वो इसलिए काम करेगा कि उसको रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये दो स्टिमुलस हो गए। मे बी आपको स्टिमुलस अच्छे से समझ में आ गया है। अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन के एक्ट्स और रिएक्शन है उस टूवर्ड्स देयर एक्टिविटी, कि वो दूसरों अपनी एक्टिविटी की तरफ उसके रिएक्शन क्या है, वो किस तरीके से सोचता है कि वो अच्छा है बुरा है। होता है ना कि कोई ये सोचता है अरे झंझट का काम है, जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है, या फिर कोई सोचता है कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपने काम को बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ करूँगा। तो ये बिहेवियर है। देखिए, दोनों हर पर्सन के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो अलग अलग ही उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डू समथिंग वेल। स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी है। काम को करने की एबिलिटी तो बहुत से लोगों के अंदर होती है। मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेंगे और बहुत इजी एग्जांपल है कि आपसे किसी ने लेटर लिखने के लिए कहा। लेटर लिखने के लिए मोस्टली पर्सन है जो हैंड रेज कर लेंगे कि हाँ हम लेटर लिख सकते हैं, लेकिन एक एफिशिएंट मैनर में और एक इफ़ेक्टिव मैनर में लिखना सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट को आता है। तो वो क्या है, वो स्किल्ड है, वो लेटर लिखने में उन्होंने क्या स्पेसिफिकेशन अटेन की हुई है। ठीक है, तो स्किल कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डू समथिंग वेल, यानी कि आप स्किल को कैसे डिफाइन करोगे, आपकी वो एबिलिटी कि आप किसी काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने में सक्षम हैं। ठीक है, एफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि हाउ टू ड्राइव स्किल। ठीक है, आप स्किल कैसे एक्वायर कर सकते हो, कैसे ड्राइव होती है स्किल किसी पर्सन के अंदर, थ्रू एजुकेशन, या तो वो इंसान पढ़ता है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। अब एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि एक मैनेजर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है।
जब उसने शुरुआत में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करने में, उसे मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे उसने अपने आप को एनालिसिस किया, उसने देखा कि मेरे अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है और कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ। जब उसने अपने आप को एनालिसिस किया, अपने ड्रॉबैक्स को उसने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने अपने ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट किया, उसे हटाने की कोशिश की कि आगे से मैं अब ये गलतियाँ नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रैक्टिस हो गई। और देखो, मैनेजर बनने के लिए एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है, तो आपको मैनेजर बनने की एक जो थोड़ी सी एबिलिटी है वो एजुकेशन के थ्रू आई। फिर आप उस चीज़ को करके मतलब फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपने उस फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन कर ली, आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो गए। ट्रेनिंग, टाइम टू देखा होगा कि जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टेक्निकल चेंज होता है तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को अगर हमें लगता है कि वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज़ को दोबारा उन्हें सिखाते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं, ताकि वो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाए। यानी कि वो उनको क्या हो जाए कि अपनी ही फील्ड में वो इतने अच्छे हो जाए, स्पेशलिस्ट हो जाए कि उस स्पेशलाइजेशन का फेवर किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हो तो आप उनके काम में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हमने बिहेवियर भी देख लिया, स्किल भी देख ली, अब कंबाइन देख लेते हैं ज़रा बिहेवियर स्किल क्या होती है। तो बिहेवियर स्किल आर द एबिलिटी, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना। बिहेवियर का मतलब क्या होता था, किसी पर्टिकुलर एक्शन या रिएक्शन को देखते हैं हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और ये भी देखते हैं कि वो दूसरे पीपल से कैसे इंटरेक्ट होता है, कैसे मिलता जुलता है, तो ये उसके बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। तो बिहेवियर स्किल में क्या है कि यहाँ पे आपके ये भी देखना है कि कोई इंडिविजुअल दूसरे पर्सन से किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर उसका रिस्पॉन्स क्या है। साथ में आपको ये भी देखना है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, ठीक है। तो बिहेवियर स्किल आर द एबिलिटी यू हैव दैट इन्फ्लुएंस हाउ यू इंटरेक्ट विद ईच अदर पीपल, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, यानी कि आप दूसरे लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, एंड हाउ यू रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आपके रिस्पॉन्स क्या होंगे। हो सकता है कोई बोलता है ना कि अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं सर पे हाथ पकड़ लेते हैं, अरे ये क्या हो गया, इतनी मेहनत कर रहा था मैं तो, तब भी काम ख़राब हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयज़ है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो क्या करेगा कि चलो ठीक है काम ख़राब हो गया, लेकिन अब उसको वो ठीक करने की कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा कि पहला जैसे उसने काम किया था उससे और बेटर करे। तो आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा उसके अंदर। मे बी आपको बिहेवियर स्किल डिफ़ाइन हो चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं कि बिहेवियर स्किल के टाइप कितने हैं। तो बिहेवियर स्किल में आप कम्युनिकेशन में जितने भी मेन वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो कम्युनिकेशन फर्स्ट, कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है कि हाउ यू टू ट्रांसफ़र योर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, योर फीलिंग टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि आप अपनी फीलिंग्स को, अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ कैसे पहुंचाते हो, किस मैनर में पहुंचाते हो, वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल डिफ़ाइन करती है। तो कम्युनिकेशन में आपकी तीनों चीज़ें आ जाती है कि आप दूसरे लोगों से बात कैसे करते हो, हाउ यू टॉक विद पीपल, लोगों से कैसे बातचीत करते हो। योर लिसनिंग और राइटिंग एबिलिटी, कि आपके अंदर लिसनिंग यानी कि सुनने की क्षमता और आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड क्यूज आर पार्ट ऑफ बिहेवियर स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, वो भी आपके बिहेवियर स्किल के पार्ट है। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से दूसरे को समझा पा रहे हो, ठीक है। मे बी मेरे अंदर भी कम्युनिकेशन की स्किल की कमी है, समझा नहीं पा रही हूँ मैं। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब होता है, अभी तक आप दूसरों को सिर्फ बता रहे थे, अब एम्पैथी में क्या करोगे, आप दूसरों के जो उनका बिहेवियर है उसको आप समझोगे, आप मेज़र करोगे और फिर उनके अकॉर्डिंग आप बात करोगे, ताकि उनको मतलब
थोड़ा कंफर्टेबल लगे आपसे बात करना। तो एक बार देख लेते हैं। एम्पैथी रिलेटेड टू हाउ कनेक्टेड विद अदर पीपल एंड फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। यानी कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट हो जाए, यानी कि उनके साथ जुड़ जाए और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए। अगर किसी पर्सन के पास एम्पैथी एक डेवलप स्किल है एम्पैथी की, तो आपको दूसरों लोगों के बिहेवियर को समझने में और वो क्या उनका बिहेवियर क्या है, वो उनका व्यू पॉइंट क्या है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ये आपका इट इज़ द की स्किल इन एफिशिएंट कोलैबोरेटिंग। यस, ये की स्किल है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, सबके व्यू पॉइंट भी अलग अलग होते हैं। तो एक उनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, उनको कोलैबोरेट करने के लिए उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अपना बिहेवियर तो हम मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन दूसरे का नहीं रख सकते। तो उनके बिहेवियर को समझना, उनके बिहेवियर को मेज़र करना, और अगर वो गलत है तो उनके बिहेवियर को एक सही मैनर में सही करना, ये एम्पैथी के अंदर आपका आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मेंबर काम करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट पास होते हैं, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मे बी किसी भी एक्टिविटी में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल किसी पर्सन के अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को एलिमिनेट करने की, उसे ख़त्म करने की कितनी एबिलिटी है, वो इस बात को डिफ़ाइन करता है। मैनी डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट मे बी अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन और एट वर्क प्लेस। यानी कि बहुत सारे डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस पर अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल है, ये रिलेट करता है टू दैट हाउ मच यू एबल, आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप उस एडवर्स सिचुएशन को कितने एफिशिएंट मैनर में हैंडल करते हो। इतने एफिशिएंट मैनर में हैंडल करना है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन के जो आप एक्टिविटी उसकी चलती आ रही है ना, बीच में वो बंद हो जाए, या उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क पड़े, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट पड़े उसका। तो आपके जिस पर्सन के अंदर ये स्किल है, तो उसको डिफ़ाइन करता है कि आप अपने उस डिस्प्यूट को कितने अच्छे तरीके से अलग कर पाते हो। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको टाइम को मैनेज करना है कुछ इस तरीके से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको टाइम मैनेज करना है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवली। ठीक है, टाइम मैनेज, नाम में से पता चल रहा है, टाइम और प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करना और टाइम के अकॉर्डिंग